यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, यानी कि हिस्टामिन जो है वो किससे स्रावित किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो हिस्टामिन की बात कर लेते हैं पहले हम। जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। मतलब कि जो हिस्टामिन है, इस हिस्टामिन का प्रोडक्शन किया जाता है किससे? हिस्टिडीन हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। इस हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उससे इसका प्रोडक्शन होता है हिस्टामिन का। तो हिस्टामिन एक प्रकार का हार्मोन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये हार्मोन ही होता है क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है। अमीनो एसिड है तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन से निर्मित है। ठीक है, अब ये जो हिस्टामिन होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम में प्रोटेक्शन का काम करता है। इम्यून सिस्टम में जो सिस्टम होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा का कार्य करता है। अब ये हार्मोन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है? तो जो हिस्टामिन होता है ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा ये स्रावित किया जाता है। एक होती है आपकी बेसोफिल्स और दूसरी होती है आपकी मास्ट सेल। ठीक है, बेसोफिल और मास्ट सेल, इन दो कोशिकाओं के द्वारा ये जो हिस्टामिन है ये स्रावित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं एडिपोसाइट। तो ये वाली जो एडिपोसाइट होती है ये स्रावित करती है लेप्टिन को। ये स्रावित करती है किसको? लेप्टिन को। ध्यान रखने वाली बात है। मास्ट कोशिकाएं जो है हमारा आंसर है इसका। यहाँ पर हिस्टामिन का स्रावण करती है कौन? मास्ट कोशिकाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हिस्टामिन। और जो फाइब्रोसाइट्स होती है, ये फाइब्रोसाइट्स जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को स्रावित करती है। ये फाइबर होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को स्रावित करती है। फाइबर नुमा स्ट्रक्चर होती है जो काफी कठोर होती है, वैसे इनको इनएक्टिव माना जाता है। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी फेगोसाइट। जो फेगोसाइट्स होती है भैया, ये फेगोसाइट्स यहाँ पर साइटोकाइनिन स्रावित करती है। साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइंस कर सकते हो आप इसको। साइटोकाइन स्रावित करती है जो आपके मोनोसाइट्स और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके माइग्रेशन में हेल्प करता है। ये साइटोकाइन होती है, ये किसके माइग्रेशन में हेल्प करते हैं? किसके? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स के माइग्रेशन में ये हेल्प करती है। और फेगोसाइट्स, और ये हमें पता है इसे, ये जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह होती है उनको नष्ट करने का भी काम करती है, यानी कि उनको डिग्रेड करती है, यानी कि पैथोजन से ये लड़ती है। जो पैथोजन होते हैं पैथोजन के लिए हानिकारक होती है, यानी कि पैथोजन को मारने का काम करती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम जान लें कि मास्ट सेल जो होती है, मास्ट कोशिकाएं, वो केवल हिस्टामिन का ही प्रोडक्शन नहीं करती है, उसके अलावा और भी प्रोडक्शन करती है। तो मास्ट सेल की जो प्रोडक्शन है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि एक तो हो गया आपका हिस्टामिन का ही प्रोडक्शन कर रही है हिस्टामिन, दूसरा ये करती है सेरोटोनिन, इसका भी ये सिक्रेशन करती है, और इसके अलावा ये हेपेरिन का भी सिक्रेशन करती है, हेपेरिन। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो केमिकल हैं उनका सिक्रेशन कर रही है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। ये तीनों चीजें जो है सीक्रेट होती है किससे? मास्ट सेल से। ये भी पूछ लिया जाए कि मास्ट सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी, तो मास्ट सेल जो होती है वो ज्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के पास में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके पास में पाई जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है मास्ट सेल। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पर मास्ट सेल, और ये मास्ट सेल से सीक्रेट होता है क्या? हिस्टामिन। ओके, थैंक यू।